ये खास रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी योग गुरु मास्टर राधेश्याम जायसवाल मुंबई महाराष्ट्र से। दिनांक 6 नवंबर 2024 इस दिन शाखा क्रमांक 182 मिलिंदजी देवड़ा के शाखा का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और मिलिंदजी देवड़ा एक साथ शाखा के उद्घाटन करने के लिए आए। सूत्र संचालन वर्ली के एक माजी नगर सेवक श्री दत्ताजी नरवरकर विभाग प्रमुख के पद पर कार्यरत है। श्री एकनाथ शिंदे जी के एक बहुत ही भरोसेमंद विभाग प्रमुख है। टिकट उन्हीं को मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण वर्ष मिलिंद जी देवड़ा को मौके पर वर्ली का टिकट देने का निर्णय एकनाथ शिंदे जी का रहा, क्योंकि सामने आदित्य ठाकरे जी खड़े थे चुनावी दौर पर, इसलिए उनको टिकट मिलिंद जी देवड़ा को देना पड़ा। और अब घमासान युद्ध बराबरी का हो सकता है, लेकिन कुछ कारणवश आदित्य ठाकरे जनता के बीच काफी गलतियां दिखाई दी। पहले तो आदित्य ठाकरे जी का कोई ऑफिस नहीं है। दूसरी गलती, अगर किसी जनता को उनके पास किसी समस्या के लिए बोलना चाहिए तो मातोश्री जाना पड़ेगा, और उनकी कोई वरिष्ठ अधिकारी ये सब कार्य नहीं कर सकते, और उनके पास अगर भेजा भी गया है तो क्या नहीं, इसलिए ये पॉइंट आदित्य ठाकरे जी का हो सकता है। जनता के बीच काफी प्रश्नों के उत्तर देने बाकी है, जैसे सिद्धार्थनगर, कमले नगर, यहाँ के रविवासियों को बेघर होना, जीजा माता का प्रोजेक्ट, और भैया लाल वर्मा जो ओमकार बिल्डर, उन्होंने कई 374 लोगों को घर नहीं दिया। अब एक आमदार का पूरा दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करना। जो आदित्य ठाकरे जी थे, उन्होंने ये सब करने में नाकामयाब रहे। आप चुनाव सामने आए और मिलिंद जी देवड़ा सामने उनकी चुनाव में खड़े हैं। आमने सामने का टक्कर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी जो बहनों को खुश करने के लिए, महिलाओं को खुश करने के लिए एक लाड़की बहन योजना निकालकर सत्ता को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इस महिलाओं ने जो योजना का लाभ लिया है कितना फायदा पहुंचाती है। विभाग प्रमुख दत्ता नरवरकर जी ने अच्छे कार्य जनता के बीच में करके दिखाए हैं, चाहे वह एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे वह गटर नाली साफ करने की सुविधा हो, या चाहे पानी घर में नहीं आ रहा है, नल बिठाने की सुविधा हो, शौचालय बनवाने की, साफ करने की सुविधा हो। एक नगर सेवक के जो काम होते हैं वह पूरा करते हुए दत्त की नरवरकर दिखाई दे रहे हैं। ये इनका पूरा लाभ मिलिंद जी देवड़ा को मिलेगा चुनाव में। अब इसके बावजूद भी क्या जनता इनको वोट देगी या नहीं, ये तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। मिलिंद जी देवड़ा वर्ली विभाग में कई सालों तक दिखाई नहीं दिए थे। अचानक से टिकट मिलने की वजह से उनको मैदान में आना पड़ा, और दत्ता जी का टिकट कैंसिल करके उन्हें आदित्य ठाकरे के सामने खड़ा करने का जो निर्णय एकनाथ शिंदे जी ने लिया, वह कितना खराब उतरेंगे ये वक्त बताएगा। वैसे तो शाखा का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने करके लोगों को अपना सुंदर सा जो कार्य, उन्होंने लाड़की बहन योजना जो कार्य किए थे उनके बारे में विस्तारित से बताया गया, और मुख्यमंत्री जी ने कहा मिलिंद जी देवड़ा अवश्य जीतेंगे, ये मेरी शुभकामना है, और जनता का सेवी करेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से जनता का सैलाब देखने को मिला। पूरा रोड जाम था। पधार हॉस्पिटल के सिंगल से लेकर वर्ली सदानंद होटल तक पूरे जनता का जन सैलाब देखने को मिला। इतनी जनता आई थी, अगर इतनी जनता हो तो उन्होंने दे दिया तो मिलिंद जी देवड़ा को जीतना तय है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं योग गुरु राधेश्याम आपके समक्ष। दोस्तों, हमने बहुत सरकारें देखी, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों को जाना पहचाना, लेकिन एक रिक्शा ड्राइवर भी प्रधान मुख्यमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसे लोगों ने जो कार्य किया है समाज के अंदर,
वो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने डिजिटल मार्केटिंग पूरा कर दिया। आज सब लोग अपने मोबाइल से पैसा ले लेते हैं, जब चाहे तब किसी को भी कोई भी सामान बुक कर लेते हैं, किसी को भी पैसा दे देते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये मोबाइल टू मोबाइल निकालना एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है। और मोदी जी ने तो पूरे विश्व को योग से जोड़ दिया, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारी जनता को जो योगा करते नहीं थे, आज योगा कर रहे हैं लोग। सब लोग योग करके निरोग बन रहे हैं, दवाइयों से छुटकारा पा जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इस सरकार में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखेंगे भी। और हमारे सबसे लाड़के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने जो हमारी बहनों को आशीर्वाद दिया है, लाड़की बहन योजना के तहत हमारे दत्ता जी नरवरकर जी ने सभी बहनों को फॉर्म भरा। मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार लोगों को उन्होंने फॉर्म भरा होगा, मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वर्ली जैसे एरिया में 10 से 15 हज़ार बहनों को मिल रहा है, पूरा उसका योजना का फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारी बहनों को भी एक तरीके से ऐसी उपलब्धि पहली बार मिल रही है, उनको भी अच्छा लग रहा है। सरकार तो किसी का भी बनता है। आदित्य साहब भी बहुत अच्छे हैं, हमारे सभी के दिल के चाहने वाले लोग हैं। लेकिन आदित्य साहब का भी थोड़ा सा रोल मुझे कम लगता है कि जब भी वो चुनाव जीते उसके बाद भी उनका कहीं ऑफिस नहीं मिला मुझे। कहीं अगर कभी किसी कार्यक्रम में बुलाना होता है तो मैं उनको डायरेक्ट नहीं बुला सकता, उनके ऑफिस नहीं है। उनके वरिष्ठों को बोलता हूँ तो उनका पता ही नहीं रहता है, मैं क्या करूँ। एक सुनील शिंदे जी हैं जो अच्छे से फ़ोन उठा लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। बाकी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है कि किसी से बात भी कर पाऊँ। फ़ोन लगाता हूँ, मैसेज करता हूँ तो भी नहीं उठाते हैं। और हमारे देवेंद्र फडणवीस, हमारे जो सबसे प्यारे मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने इतना अच्छा काम। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।